पत्नी है, मारीच की माँ है, 1000 हाथियों का बल है। प्रभु श्री राम कहने लगे, सुनो गुरुदेव, अगर इसका नाम ताड़का है तो इसका पाप क्या है? ये सुन दैत्य की पत्नी है तो इसका पाप क्या है? ये मारीच की माँ है तो इसका पाप क्या है? इसके 1000 हाथियों का बल है तो पाप क्या है? क्यों मारू मैं इसे? कहा सुनो, अरे रही के तैयार छकी जाई, अरे इस जंगल में रहते हुए इसने न जाने कितने संत महात्माओं को भी मार दिए। यही करना बसंती बहुत अपनी भाग, यही करना बसंती बहुत अपनी भाग, बदलते समारोह सुनो राम, इस जंगल में रहते हुए इसने न जाने कितनों को मार दिया, ये बहुत बड़ी पापनी है। श्री राम जी कहने लगे, लेकिन गुरुदेव ये भी कुछ ध्यान करो, सूरवीर मारई नहीं नारी, मुन नयो गय समंजस भारी। कभी भी एक वीर पुरुष स्त्री पर हाथ नहीं उठाते। राम तुम्हें ये भी नहीं पता है, सर्व सजाई अर्ध रख लीजे, बहुत ही हनई ताई हनि दीजे। जो सबको मारने वाली हो उसे मार दो, क्योंकि उसमें कोई पाप नहीं लगता। और जो तुम बार बार कह रहे हो कि एक क्षत्रिय कभी स्त्री पर हाथ नहीं उठाता, अरे आपने सुना नहीं क्या परशुराम जी महाराज इन्होंने अपनी सगी माँ को मार दिया? क्या वो क्षत्रिय नहीं थे? क्या वो वीर बहादुर नहीं थे जिन्होंने अपनी सगी माँ को, और माँ क्या स्त्री नहीं थी, स्त्री पर ही तो हाथ उठाया? और ऐसे अनेकों प्रमाण हैं जो कि बड़े बड़े क्षत्रियों ने स्त्रियों पर हाथ उठाया। इसलिए हमारा कहना मानो, इसे मार दो। जब गुरु जी को उदास देखा, निराश देखा, प्रभु श्री राम ने आज तुरंत ही किया क्या, अरे एक ही बाण प्राण हरि, बाण में ताड़का राक्षसी का वध हो गया, अपने वैकुंठ धाम को भेज दिया। क्योंकि भगवान के हाथों से जिसका भी वध हुआ, श्रृंगार हुआ, उसका उद्धार ही हुआ। ताड़का का वध करने के बाद आज प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण भैया के साथ विश्वामित्र जी महाराज के साथ आश्रम पर आए। जैसे आश्रम पर आए, आश्रम पर आते समय रास्ते में जो गुरु जी थे विश्वामित्र जी महाराज ने रास्ते में 2 विद्याएं सिखाई। 2 विद्याएं, एक विद्या से ना तो प्यास लगती थी, और जो दूसरी विद्या थी उससे ना तो भूख लगती थी। भूख और प्यास नहीं लगती थी। लेकिन जैसे आश्रम पर पहुंचे, विश्वामित्र जी महाराज ने क्या किया, कंद मूल फल खाने को दिया। जो भोले बाबा माँ भवानी को प्रसंग सुना रहे थे, उसी समय माँ भवानी कहने लगी, नाथ अभी अभी आपने कहा कि 2 विद्याएं सिखाई जिससे ना तो भूख लगती ना तो प्यास लगती, और अभी अभी आप बता रहे हो कंदमूल फल खाने को दिए। क्या विद्याएं झूठी थी या कोई और बात थी? कहा सुनो, और कोई बात नहीं थी। अगर कोई कितना भी खा पी करके चले अपने घर से, लेकिन आपके दरवाजे पर अगर कोई आता है ना, तो उसके सम्मान के लिए कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ता है।
कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। इसीलिए अपने उनके सम्मान के लिए गुरुजी ने कंदमूल फल खाने को दिए। भैया कुछ और समय बीता, सुबह हुई, प्रभु श्री राम जी ने कहा गुरुदेव आप यज्ञ करिए, हम रक्षा कर रहे हैं। जैसे ही आज यज्ञ प्रारंभ हुआ, विश्वामित्र जी महाराज यज्ञ करने लगे। निश्चरों को पता चला, उत्पात मचाते हुए भारी सेना को लेकर के आज तुरंत ही मारीच सुबाहु युद्ध करने के लिए आ गए। जैसे युद्ध करने के लिए आए, प्रभु श्री राम जी ने देखा मारीच को, हाय हाय बड़ी आगे की बात याद आ गई। क्या ये आज भी हमसे युद्ध करने के लिए चला आया? क्योंकि आज हम इसे मार नहीं सकते हैं, अगर आज मार देंगे तो आगे का काम भी हमारा रुक जाएगा। क्यों? आगे का काम कौन सा काम? सोने का हिरण कौन बनकर फिर पंचवटी पर आए। अगर इसे मैंने आज ही मार दिया फिर आगे का काम रुक जाएगा, क्योंकि आगे भी बहुत ये काम हमारे आएगा। जैसे ही आज युद्ध प्रारंभ हुआ तो उसी समय प्रभु श्री राम जी ने क्या किया? अरे बिन भरमान राम ते ही मारा, बिन भरमान राम ते ही मारा, चंद्र जो बनेगा सागर मारा। जैसे बिन भर के बाण मारा, मारीच के लगा सागर के पार जाकर के गिरा। और सुबाहु पावक सरस बाहु ने मारा, पावक सरस बाहु ने मारा, अनुज ने सागर मधुर सखा। मारीच जो था वो सागर के पार जाकर के गिरा और इधर पावक्षर यानी कि अग्नि बाण मारा सुबाहु के। और जैसे सुबाहु के मारा, आज सुबाहु का भी अंत हो गया। लक्ष्मण भैया सारी सेना का संहार करते, और भैया जैसे सारी सेना का संहार हुआ, यज्ञ धीरे धीरे पूर्ण हुआ। जैसे यज्ञ पूर्ण हुआ, कुछ ही समय बीता कि भैया इधर जो महाराज राजा जनक जी थे अपनी बिटिया का स्वयंवर कर रहे थे, हर एक जगह पर निमंत्रण जा रहे थे। और जब निमंत्रण जा रहे थे, सदानंद जी महाराज आकर के आज निमंत्रण देते हैं। किनको? राम और लक्ष्मण का निमंत्रण नहीं था, विश्वामित्र जी महाराज को निमंत्रण देते हैं। और जैसे निमंत्रण मिला, जैसे संदेश मिला विश्वामित्र जी महाराज की, पाते ही खबर स्वयंवर की श्री जनक राज के धाम। बच्चे नजर न आते हो।
जैसे संदेश मिला उसी समय भैया विश्वामित्र जी महाराज राम और लक्ष्मण को लेकर के आज तुरंत ही महाराज राजा जनक के दरबार की तरफ प्रस्थान किया। जैसे आ रहे हैं रास्ते में एक ऐसा जंगल मिला, ऐसा लग रहा था सावन भी भयानक सा लग रहा था। सारे पत्ते उधर से उधर पड़े हुए हैं, पशु पक्षी तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। आगे बढ़ते चले गए और जैसे आगे बढ़ करके देखा एक पत्थर की शिला दिखाई पड़ी। जैसे पत्थर की शिला को देखा तो उसी समय प्रभु श्री राम जी पूछने लगे कि गुरुदेव ये शिला कैसी है? इसे देख करके कुछ ऐसा लग रहा है यहाँ पर कोई ना कोई तो घटना अवश्य घटित हुई है, समझ में नहीं आ रहा गुरुदेव ये शिला किसकी हो सकती है भला? तो उसी समय गुरु जी समझा करके कहने लगे सुनो, ये जो शिला देख रहे हो पत्थर की, ये और किसी की नहीं है, गौतम ऋषि की जो पत्नी थी ना उसकी है। इनका नाम है अहिल्या। गौतम ऋषि के श्राप के कारण ये पत्थर में परिवर्तित हो गई और आपके चरणों की रज चाहती है, चरणों को छुआ दो इनका उद्धार हो जाए। जैसे कहा चरणों को छुआ दो इनका उद्धार हो जाए। प्रभु श्री राम जी आगे बढ़े, उसी समय लक्ष्मण भैया आगे बढ़े, बोले अरे भैया तुम बड़े सीधे साधे हो ना, तो गुरुजी तुम्हारा भी फायदा उठा लेते हैं। बोले वो कैसे? कहा एक बात ध्यान दो, आपसे गुरुजी ने कहा कि तुम चरण छुआओ इनका उद्धार हो जाए, किसी दूसरे की स्त्री को अपना पैर तुम क्यों छुआओगे? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम सब लोग समझते हैं, अरे आप मर्यादा से बाहर का कार्य करेंगे, किसी स्त्री को अपना पैर क्यों छुआएंगे? क्या कारण है? कोई बड़ा काम किया होगा गलत इसने, तभी जाकर के ये पत्थर में परिवर्तित हुई है। क्या राज हो सकता है इसका? गुरुजी ने कहा सुनो हम तुम्हें बता रहे हैं ये पत्थर की शिला कैसे बन गई स्त्री से। सुनो, एक बार की बात, जो इंद्र था इसने एक सभा लगाई, सभा में सभी को बुलाया और सभा में सभी को बुलाने के बाद सूर्य से पूछने लगा कि हमें बताओ इस दुनिया में सबसे खूबसूरत स्त्री किसकी हो सकती है? सूर्य ने कहा महाराज जब मैं बाहर निकलता हूँ ना तो हमारे तेज से, हमारे प्रकाश से जितनी भी स्त्रियां हैं अपने मुंह पर पर्दा डाल लेती या तो घर से बाहर नहीं निकलती, भला मैं कैसे जान पाऊंगा कि कौन सबसे ज्यादा खूबसूरत है? ये बात आप चंद्रमा से पूछो, चंद्रमा से बेहतर किसी को नहीं पता होगा। चंद्रमा से पूछा बताओ भैया सबसे सुंदर स्त्री किसकी है? चंद्रमा ने कहा महाराज सबसे खूबसूरत स्त्री जो है ना वो है गौतम ऋषि की पत्नी। कहा तो एक काम करो, गौतम ऋषि जी का तो नियम है एक 4 बजे उठ करके मुर्गी की आवाज को सुन करके रोज गंगा जी में स्नान करने जाते हैं। हाँ हाँ ये तो बड़ा पुराना नियम है उनका। तो फिर एक काम करो कि तुम मुर्गा बन करके 4 बजे रोज बोला करता था, तुम 12 बजे बोल दो। क्यों? जब तुम 12 बजे मुर्गा की आवाज में बोल दोगे तो गौतम ऋषि को पता नहीं चलेगा और वो कमंडल उठाएंगे गंगा जी में स्नान करने चले जाएंगे। लेकिन इसका मतलब क्या होगा? जब तुम इतना काम करोगे, मैं अहिल्या के साथ छल करना चाहता हूँ, उसका जो पतिव्रत धर्म है उसे नष्ट करना चाहता हूँ। हाँ तुम पागल हो गए हो क्या? अरे संतों को कभी सताना नहीं चाहिए। इंद्र कहने लगा फिर इतना काम तुम हमारा कर दो, तुम्हारा एहसान नहीं भूलेंगे। सुनो भैया कि तुम मुर्गा बन जाना और मैं बाबा बन जाऊंगा। तुम मुर्गा बन जाना मैं बाबा बन जाऊंगा।
तो मुर्गा बनी दाना रे मावा बनी दाना, मुर्गा बनी दाना रे मावा बनी दाना। तो बरसी को बहलाना, तो बरसी को बहलाना, मैं अंदर उठ जाऊंगा। तो मुर्गा बनी दाना रे मावा बनी दाना। इतना कहना हमारा मान लो तो मुर्गा बन करके जाओ, आवाज लगा दो। चंद्रमा समझाने लगा तुम्हारी बुद्धि खराब है क्या? क्यों? तुम्हें नहीं पता है संत सताए तीन ये धर्म कर्म बंद, ना मानो तो वेद पढ़ लो रावण करो कंस। संतों को कभी सताना नहीं चाहिए, संतों की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए, चुगली नहीं करनी चाहिए, बुराई नहीं करनी चाहिए। और तुम ये बात कह रहे हो कि मैं इतना बड़ा काम कर दूं? नहीं 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 नहीं, मेरे बस की बात नहीं है। आप मान जाओ ना, इतना काम कर दो, तुम्हारा एहसान नहीं भूलेंगे। बोले एहसान मानो ना मानो, हमसे नहीं मतलब, आप मान जाओ ना। इंद्र को देखा ज्यादा परेशान है, तो उसी समय भैया आज क्या किया चंद्रमा ने, जैसे आधी रात हुई, और जो आधी रात हुई मुर्गा बन करके आज दरवाजे पर पहुंच गया। जैसे दरवाजे पर पहुंचा आवाज लगाने लगा। गौतम ऋषि का नियम था कि 4 बजे मुर्गी की आवाज को सुन करके गंगा जी में स्नान करने के लिए जाया करते थे, लेकिन आज 4 बजे के बजाय 12 बजे बोल दी। जैसे 12 बजे आवाज सुनी, समझ नहीं पाए, एकदम से कमंडल को उठाया, चल दिए। गजब करी डारोरी मुर्गानी, गजब करी डारोरी मुर्गानी। गजब करी डारोरी मुर्गानी, गजब करी डारोरी मुर्गानी। आधी रात में बाण लगाई, कोई तो है नी घोड़ा गजब करी डारोरी मुर्गानी। जैसे मुर्गा बन करके चंद्रमा ने आवाज लगाई, गौतम ऋषि ने क्या किया, कमंडल को उठाया, चल दिए। और इधर इंद्र ने क्या किया, गौतम ऋषि का ही वेश बनाया और तुरंत ही आ गए। कहाँ आ गए? तुरंत ही आ गए अहिल्या के पास। इधर तो अहिल्या के पास आए, और इधर जैसे ही आज गौतम ऋषि ने गंगा जी में डुबकी लगाई, गंगा मैया की आंखें खुली। गंगा मैया कहने लगी, अरे कौन है दुष्ट पापी जो आधी रात में मुझे जगाने के लिए चला आया? गौतम ऋषि कहने लगे, मैया मैं आपका सेवक, अरे मैं तो रोज आया करता था, कभी आपने कुछ नहीं कहा, आज क्यों, ऐसा क्यों?